ये हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है शुभ वेदा, इसकी अगर लोकेशन आप देखें तो ये ठीक बिल्कुल बॉम्बे पुणे रोड पे टच है, आकुर्डी के पूरा मेन रोड, मेन चौराहे पे। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि वहाँ पे कॉटन ग्रीव्स नाम की एक कंपनी होती थी, वो काफ़ी सालों से बंद थी। तो गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है वो पूरा करने के बाद वो चीज़ हमने ली और अब वहाँ पे हम ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसकी क्या स्पेशलिटी है सर? स्पेशलिटी ये है कि लैंड पार्सल बड़ा होने से हम उसके अंदर ओपन स्पेसेस अच्छा रख पाए। आज जितने लोगों को घर के अंदर की जगह की जरूरत है और वो जितनी अंदर एंजॉय करते हैं, उससे ज़्यादा उनको बाहर की जरूरत है, ओपन स्पेसेस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है और एंजॉय भी उसको वो करते हैं। तो यही मेन स्पेशलिटी। इस वजह से आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट शॉप खरीदने के लिए लोग आएंगे, उसका वजह क्या है? हाँ, इसकी वजह देखो मैंने जो बोला, एक तो लोकेशन है कि लोकेशन एक ऐसी है कि अगर आप कहीं अंदर और कहीं आउटसाइड में लेते हैं तो आपके 15-20 मिनट तो मेन रोड तक पहुंचने में लग जाएंगे। फिर आपके पास जो कोई मिलने जुलने वाला है उसके लिए भी इजी एक्सेस है, मेट्रो स्टेशन आपके पास है, हाईवे टच है, अच्छी विसिनिटी में है, कोई स्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको घर लेने के लिए पॉजिटिव बातें हैं। सर इसका आप स्टार्ट कब से कर रहे हो बुकिंग एंड इसका पोजीशन? बुकिंग देखिए ऑलरेडी हमने टोकन इनके 200+ टोकन हमारे पास आ चुके हैं और वो भी टोकन 5 लाख के टोकन है। तो उसका मतलब ये होता है कि उनको पक्का घर लेना, उनको कैंसिल नहीं कराना है। लॉन्ग टाइम इसका मेंटेनेंस कैसा होगा? आप एक आधा क्वेश्चन हुआ, मैं आधा जवाब हुआ। और इसका जो पोजीशन है, हम अभी 8 में से 3 बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं, इनका पोजीशन हम 2030 में दे देंगे। इन्वेंट्रीज यहाँ पे देखिए, प्लॉट 1 के अंदर करीब 1500 से 1600 फ्लैट्स आएंगे, सभी साइजेस के मिलके, और महाड़ा और ईडब्ल्यूसी में 300 से 350 आएंगे। प्लस प्लॉट 1 के अंदर 300 शॉप्स भी हैं हमारी। शॉप में अलग अलग साइजेस हैं, मल्टीपल फ्लोर्स हैं, जिसका जैसा काम, जिसका जैसा बिजनेस है उस तरीके से वो चूज कर सकता है। मेंटेनेंस कैसा होगा सर? लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस कैसा होगा? लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस देखिए, हम जब तक हम 2 साल का मेंटेनेंस बिल्डिंग का ले रहे हैं, एक बिल्डिंग का 2 साल के बाद हम वो बिल्डिंग उनको हैंड ओवर कर देंगे। बिल्डिंग नॉट सोसाइटी, कंप्लीट सोसाइटी नहीं, बिल्डिंग उनको हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। फिर एक समय आएगा जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, उसके बाद बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओपन स्पेसेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग सोसाइटी के नाम पे या फेडरेशन के नाम पे कन्वेंस करते हैं। सो प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? प्राइजेस देखिए, छोटे से छोटा फ्लैट अगर हम देखें तो हमारा 1100 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट है और वो ऑल इंक्लूसिव आज के दिन हम 1.4 में लॉन्च कर रहे हैं। 1.54। उसके बाद करीब हमारे पास 7 टाइप के फ्लैट्स हैं। ये सबसे छोटे का मैंने बताया, सबसे बड़ा हमारा 2400 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट है, जो आज के दिन 3.6 तक जाता है, 3.6 CR तक जाता है। महाड़ा का बिल्डिंग प्रोजेक्ट में रहेगा कि सेपरेट रहेगा? महाड़ा का बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर है बट कनेक्टेड दूसरे प्लॉट पे है। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि हमारा जो लैंड पार्सल 1 है, जो हमारा मेन पार्सल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 एकर्स, जिसमें से 6.8 एकर्स ओपन स्पेस है। एंड हम लोग ये 6.8 एकर्स प्लस एमिनिटी एरिया टोटल मिला के हम 5 क्लब हाउसेज बना रहे हैं इसके अंदर फॉर दी 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5 क्लब हाउस है हमारे पास। थैंक यू कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में 5 क्लब हाउसेस हैं। 5 क्लब हाउसेस इसलिए हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसमें एक ही क्लब हाउस होता है और वो आखिरी में डेवलप होता है। अभी हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जाके 32-33 2032-33 तक का होगा, और जो आदमी पहले ले लेता है, सबसे पहले रहने के लिए आ गया, वो क्या करे? उसके लिए तो कोई एमिनिटीज डेवलप नहीं किया। इसलिए हमने क्या किया है कि हर बिल्डिंग के लिए, हर फेज के लिए कि एक क्लब हाउस अलग बना के दे रहे हैं और बाकी जो कंबाइंड है वो एक बड़ा वो अलग बना के देंगे, ताकि हर आदमी फर्स्ट डे से उसके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सके। इसमें एक और बताना चाहूँगा मैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि शुभ डेवलपर्स का एक ही नारा, मेंटेनेंस फ्री घर हो तुम्हारा। ये हमारे अंकल का बनाया हुआ स्लोगन है। अरे हम उसका ध्यान भी रखते। देखिए, मेंटेनेंस फ्री तो हो नहीं सकता, जैसे बीच में ऐड थी ना कि 0 कंप्लेंट तो हो नहीं सकती, बट उनको मिनिमाइज किया जा सकता है।
अगर हम जीरो पे लाने की हमारा एम रखें, हमारा टारगेट रखें, तो जीरो में नहीं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे जीरो के नजदीक। तो हमारा यही है कि हम बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट्स के अंदर वो चीजें लगाएं कि जिनको मेंटेनेंस कम से कम आता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अंशुल बताओ आप जरा। अंशुल थोड़ा सा ज्यादा टच में है तो हाँ, आप आगे आओ। ये हमने मलाइका अरोरा को साइन किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर सिंस हमारा प्रोजेक्ट शुभ निर्वाणा से हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला एसोसिएशन के बाद, तो हमने उसे एक्सटेंड करके हमारे शुभ वेदा प्रोजेक्ट में भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर मलाइका जी को हायर किया। मैं एक और, तो सुनिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं एक और बताता चाहूँ। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने शुभ वेदा ही नाम क्यों किया। ये क्वेश्चन आता है कि भाई आजकल तो बहुत ही मॉडर्न नाम से हो रहे हैं बिल्डिंग्स के, ये आपने पुरानी थीम में कैसे आ गए। तो एक तो ये है कि जिस तरह से लोग भी जुड़ रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, पहले से ज़्यादा योग से जुड़े हैं, तो योग के साथ साथ हम अपनी वैदिक संस्कृति से भी जुड़ते जा रहे हैं, जाने अनजाने हम उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और फिर मेरा एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने ये एकदम सिंपल, मैंने एक बार बोला, सबने सुना कि क्या है, वेदा है, ना भूलोगे, ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी, छोटा सा अक्षर है। तो ये कैसे चॉइस हुआ? तो ये आजकल जैसे मैंने बोला कि लोग बहुत ही फैशनेबल नामों में जाते हैं, तो मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं एक सोसाइटी में गया, तो मेरे के किसी बिल्डिंग में जाना था, तो उसने मैंने को फ़ोन पे बताया था, या पहले मेरे को मालूम था कि हाँ यार नाम है उसका। तो मैं गया सोसाइटी में, जाने के बाद मैंने ध्यान किया क्या है, तो उसका नाम था सैफोडिलिया। मैंने वहाँ वॉचमैन को पूछा, सैफोडिलिया? शायद मैंने भी उच्चारण में कुछ गलत किया। अरे वो बोला दूसरा, अरे तेने के बिल्डिंग सापट ले ली। तो फिर घर के ओनर ने भी ये बोला कि यार हमारी बिल्डिंग को ना लोग सापट ले ली बिल्डिंग के नाम से ज्यादा जानते हैं। क्या होता है, एक आम आदमी जो आता है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो कभी कभी आता है, वो नाम भूल जाता है, और वो ऐसा नाम याद रखना चाहता है कि जो उसका रोजमर्रा का नाम हो। तो वो सापट लेना नाम साहब हुआ है। तो उसी सोचा कि नहीं बाबा, ऐसा नाम का हमने नहीं रखने का, जो प्रोनाउंस नहीं कर पाए। थैंक यू।